तो चलिए गाइस, आज प्रैक्टिकल मेरे पास डिज़ाइन बनने के लिए आई थी एक डिज़ाइन पार्टी की। तो उसने मुझे कहा कि रोटरी में डिज़ाइन बनानी है, और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मैसेज भी किया था कि रोटरी की डिज़ाइन शुरू से आखिर तक। तो ये सिंपल डिज़ाइन है, तो मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद देखो, इसको मैंने कैसे किया था, मैं आपको डुप्लीकेट एक बना लेता हूँ। फिर इसमें मैं चले जाता हूँ यहाँ पर। ये डिज़ाइन समझ लो स्कैन की हुई थी मैंने, देखो यहाँ पर स्कैन की हुई थी। ठीक है, तो आपको इसमें मैं फिर से करके एकदम शुरू से ज़ीरो से आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो से 100 तक। ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से वर्क करना है, कौन सी डिज़ाइन कैसे बनती है, वो तो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ही है। लेकिन शुरुआत हम डिज़ाइन की कैसे करते हैं, ये मैंने स्कैन किया हुआ है। फाइल को थोड़ी बड़ी कर लूँगा, बराबर है। छोटा सा नहीं करो तो भी चलता है, लेकिन मुझे एक आदत सी पड़ चुकी है डिज़ाइन का कैनवास थोड़ा सा वाइटनेस बढ़ाकर, ये जो आजू बाजू में है ना, आउटसाइड बी साइड इसके जो वाइटनेस दिख रही है उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे गाइड ला के यहाँ से। तो देखो ये हमारी क्रॉस जा रही है, इसको सीधा करने के लिए एक तो हम कंट्रोल ए से माइनस करके कंट्रोल टी से सीधा करेंगे, ऐसा करके ये सब बता चुका हूँ, बराबर। ऐसे करके दूसरा एक तरीका है, ये आई लेंगे, आई पे देखो आई ड्रॉपर आ गया, तो कंट्रोल दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के आई आई करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो ये हमारे पास स्केल से सीधा करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसका आइकन दिख रहा है। आप इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ पर लेकर जाओ, ऐसे रखो, नज़दीक जाकर आप इसको ऐसा यहाँ पर सेट कर दो। ये इसके पॉइंट पर ये जो राउंड दिख रहा है ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का, बराबर है। उसी तरीके से ये हमारा इसका रिपीट है, इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ये राउंड पर है ना, दोनों सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर और सेम जगह पर। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपकी डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट 99.5% 6% सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। ये बराबर, इसका कमांड है ऑल्टर आई ए टी, सॉरी ऑल्टर आई ई ए। समझ में आ रही है बात, फिर से देख लो, ऑल्टर आई ई ए। अभी जो हमने यहाँ पर रखा हुआ था ये वही बता रहा है कि ये इसका एंगल बता रहा है। एंटर कर दो, देखो ये हो गई सीधी। अब गाइड लेके देखो, ये देखो हो गई, ये देखो हो गई। ठीक है, तो हमारा ये वाला हिस्सा तो सीधा हो गया। अब ये वाला देखना है, तो देखो ये आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कंट्रोल ए और वेन टूल से लेकर माइनस करेंगे। थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं क्योंकि ये डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्लो करके वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से आप देख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ नोटिस करने जैसी है उसको प्लीज़ नोटिस कर लीजिए। कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट से आप ऐसा खिसका लो, डबल क्लिक कर दो, चला गया। अब इसको हम धीरे धीरे सेट करेंगे। देखो कंट्रोल टी कर किया, जो हमने किया था इसके पहले जो कमांड चलाया था, जहाँ तक हम दूसरा ट्रांसफॉर्म कोई नहीं करेंगे वहाँ तक वो हमारे पास प्रिजर्व रहता है, वो एक्शन हमारे पास प्रिजर्व रहता है। तो हम उसको एक्टिवेट रहता है, जनरेट रहता है, तो अब हम उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, कंट्रोल टी कर दिया आपने तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, इमेज ट्रांसफॉर्म होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए अलग है, वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, वक्तन फवक्तन आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, देखो यहाँ पर नज़दीक जाएंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी 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 टी, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा इधर जा रहा है, इधर वाला हिस्सा इधर आ रहा है। अब हमको गाइड के हिसाब से हमारे फिगर को चेक करना है कि हमारा क्या परफेक्शन आ रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर ये डॉट थोड़ा सा सेंटर में आ गया है। अभी देखो ये आ गया डॉट के सेंटर में, ये भी डॉट के सेंटर में आ गया, हमारा रिपीट हो गया है परफेक्ट। एंटर कर दो, हो गया। ऑल्टर वी एस करके ये हट जाएगी गाइड। ठीक है, अब हमने इमेज हमारी सेट कर ली है एकदम स्ट्रेट। ठीक, अब हमको इसको रोटरी के रिपीट में बनाना है। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये रोटरी के रिपीट में
है कि नहीं। ठीक है गाइस, चलिए भगवान का, अल्लाह का, जिसका भी आप जिस धर्म के अंदर बिलीव करते हो उसका नाम लेकर वीडियो देखना शुरू किया करें, आपको मज़ा आएगी, है ना। अपने ईश्वर का नाम, भगवान का, अल्लाह का, जो भी है नाम लेकर शुरू करने का हमेशा। अब आपको दबाना है ग्रीड का ऑप्शन। ग्रिड का ऑप्शन कैसे आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। कहाँ गया बेदर्दी, ये मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस। कहाँ गया, सॉरी, ई में है। ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड में आ गए हम, बराबर है। चलो इसमें मैं बताता हूँ। ये ग्रिड को लाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है। पहले कंट्रोल दबाएंगे, फिर ये वाला ऑप्शन दबाएंगे, ये जो एंटर के बाजू में है ना, बराबर। एक नंबर इसको दबा के रखना है, फिर आप ये दबाना है। इसको आप कंट्रोल को दबा के इसको एक बार दबाओगे, एक बार छोड़ोगे तो वो ग्रिड आएगी जाएगी। ठीक है, देखो ये मैं करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल दबाया मैंने और आपको ये दिख रहा होगा, ये कंट्रोल में मेरे दबाने से ये जो ऐसा आ रहा है ना, तो ये मैंने क्यों करके रखा हुआ है सेटिंग। कभी कभी ये कोने में चला जाता है ना, तो हम ढूंढते रहते हैं कि हमारा हमारा माउस कहाँ है। ठीक है, तो माउस जैसे मान लो इधर कोने में है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो दबा के देख लेने का कि हाँ, तो पता चलेगा कंट्रोल से कि मेरा माउस इस कोने में चला गया है ना, बराबर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी साथ साथ में बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को हंसी आ गई बताते बताते। कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ठीक है, मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है। ये माउस में चले जाएंगे, बराबर। यहाँ आ गए हम, पॉइंटर में जाएंगे तो ये क्या है, ये देखो ये एरिया है ना, दिख रहा है शो लोकेशन, लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द CTRL की। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये क्लिक कर लोगे, फिर अप्लाई कर दो। ठीक, ओके कर दो। तो अभी आपका पॉइंटर कंट्रोल दबाओगे ना तो ये बताएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कोई, जैसे ये ब्रश है, ये B टूल लिया हमने और ये बहुत ही बारीक एक नंबर पे है। अब मान लो इधर है, तो आपको आप यूं यूं करोगे तो दिखेगा ही नहीं। देखो कहीं दिख रहा है, ये मैं ग्रे कलर की स्क्रीन पे यूं यूं कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा पॉइंटर कहाँ है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा यहाँ पर है, तो फिर मैं उसको यहाँ पे बीच में इमेज में लेकर आऊँगा। देखो, ठीक है, इसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोने पे से पकड़ के गाइड को यहाँ पर ला के रखेंगे। यहाँ से हमारा ये वाला रिपीट है। ठीक है, अब हम जाएंगे कंट्रोल ऑल्टर के, तो यहाँ पर देखो पहले से ही हमारा 25 का रिपीट है, बोले तो 64.101 समथिंग होता है। देखो देखते हैं, है ना 64 पॉइंट। अब ये हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, 25 का जो रिपीट है 64 पॉइंट समथिंग, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं करके। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N, एंटर। ठीक है, ये गाइड ग्रिड को भी हटा देंगे, इसको छोटा कर लेंगे ताकि फटाफट ऑल्टर IS, बराबर। यहाँ सेंटीमीटर, या सॉरी यहाँ पर ये कर दो 25.2। ठीक है, कंट्रोल A करो और कंट्रोल A नहीं, कंट्रोल इसको क्या करेंगे, ऑल्टर II, इमेज साइज में जाएंगे हम और यहाँ से सेंटीमीटर करके देखेंगे तो ये आ गया 64.01 है। ठीक है, ये हमारे इसमें बनाना है, लेकिन मैं ना उसको इंच में कन्वर्ट करके बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, पिक्सल का भी हिसाब जमा सकते हो। तो चलो इसको हम कर देंगे बंद, तो वो हमारा ओके है माप। ठीक है, अब हम आ गए
यहाँ से हमने ये गाइड रखी, यहाँ से कोने पे से उठा के यहाँ पर, तो ये हमारी मेन गाइड है जो डॉटेड नहीं है, मेन है इसके लिए। और जो सब डिवीज़न वाली है वो डॉटेड है, ये देखो दिख रही है, ठीक है। अब हम जाएंगे कंट्रोल ऑल्टर के, ठीक। आप दूसरे वर्जन में काम कर रहे हो तो आप उसमें देख लेना प्रीफरेंसेस कैसे आएगा, ठीक। यहाँ पर 20 है, इसको करेंगे कम, और कम करते करते लेके जाएंगे। ये कहाँ पर जा रहा है हमारा रिपीट, देखो ये बहुत छोटा हो जा रहा है। आप यहाँ पर भी रख सकते हो 8, और अब यहाँ थोड़ा सा दूर हो रहा है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे रख सकते हो, बराबर। कौन सा पार्ट आया, 7 पार्ट आया। चैनल में जाओ, एक चैनल में जाके यहाँ पर खाली 7 लिख दो, तो आपको याद रहेगा, बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आपको ये देखना पिक्सल के बिल्कुल दो पिक्सल के सेंटर में बैठ रही है, तो ये एकदम परफेक्ट इसका रिपीट है, आगे पीछे नहीं है, बराबर। ये 0 0 बैठ जाएगी। वो कैसे पता चलेगा हमको, देखो मैं आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ। ये हमने करा 25.2 इंच का मल्टीपल 300, हमारा DPI 300 है, एंटर, बराबर। 75/60 आ रहा है, बराबर। इसको डिवाइडेड करो 7 से, तो देखो आ गया, यानी पॉइंट में नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है इसके लिए वहाँ पर पिक्सल पे ये बैठ गया, है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इसको एक डिज़ाइन, इस चीज़ को आप कोई भी डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये गाइड अब हम हटा देंगे, है ना। अब हम थोड़ा यहाँ पे दूर कर लेंगे इसको, ताकि वो गाइड हमको बनाने में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल राइट क्लिक से सॉलिड, और यहाँ पर इसका कलर ले लेंगे हम। मैं हमेशा ग्रीन कलर में ही बनाता हूँ कि दिखने में थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम इसको, अब इसका अच्छा ऊपर वाला रिपीट भी हम देख लेंगे कि इसका रिपीट कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसे करके गाइड रख लेंगे, सिलेक्शन बनाकर, और इसका हम नीचे रख लेंगे यहाँ पर, ये हमने रख दिया, ठीक। मैं ऐसे क्यों रखता हूँ दूर दूर, क्योंकि ये जब गाइड पास में होती है तो वो वर्क को, अपने कोई भी टूल को है ना, क्या बोलते हैं, मैग्नेट कर लेती है वो, मतलब स्नैप कर लेती है। इसके लिए हमको हमारा रिपीट मिल गया है, तो हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको एक्शन चला लेंगे रिपीट चलाने के लिए फटाफट, जो आपको मैं आगे बता चुका हूँ। देखो डिज़ाइन कैसे बनती है। अभी ये मैंने शुरू किया हूँ और कब ख़त्म होगी, और मैंने इतनी देर में कितने का काम कर लिया है, कितने रुपए का, वो आपको पता चलेगा। आपके मार्केट में क्या भाव चलता है, बराबर। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरा काम क्या है कि जिस पार्टी का मैं काम करता हूँ उसको मेरा काम बहुत पसंद है, और मैं मेरे हिसाब से उसका भाव भरता हूँ, तो मुझे अच्छा पैसा मिलता है उसमें। अब एक बार हम चला के भी देख लेंगे, कहीं पे एक आध पिक्सल का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो समटाइम्स हो जाता है। कैसे, यूँ चलाया, आपने कभी नोट नहीं किया और 1 पिक्सल दूर एक्शन चल गई, तो फिर आपको दिक्कत करेगी। इसके लिए एक बार आपको ऐसे वापस से, आपने जब एक्शन बना लिया उसके बाद आपको चलाकर देख लेना है चारों तरफ। तो ये 0 0 गाइड पर बैठ रही है, तो ओके हो गया। चलिए अब चैनल लिया आपने एक, आप इसमें बनाएंगे ब्लैक कलर समझ लो और ऑरेंज समझ लो, जो भी है, हम ब्लैक समझ के चलते हैं। ये ब्लैक बन गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक सेंटर निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ पे रख देंगे, और हम जाएंगे इसमें, इसको करेंगे Shift M, तो ये हमारा, देखो ये ऐसा बनता है, ठीक है, बना। इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, और ये बराबर है, ठीक। इसको हम करेंगे सॉलिड, 1 पिक्सल यहाँ बढ़ाएंगे, 1 पिक्सल और यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं, बराबर है, 1 पिक्सल और यहाँ बढ़ाएंगे। क्या बहुत सेंसिटिव टाइप का रहता है ये, इसके लिए, ठीक है। ये चलेगा,
कि नहीं चलेगा, 1 पिक्सल और मैं यहाँ बढ़ाता हूँ। अब देखता हूँ 1 पिक्सल और बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कलर जो है ब्लोच बनेगा, ब्लोच, ठीक है, ज़मीनी कलर, ज़मीन का। हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना, वो हमारे घर की औरतें कहीं ज़मीन वाला कलर, बोले ठीक नहीं, लाइट दो, हल्का दो, डस्टी दो, ऐसा। तो ये ज़मीन वाला कलर है जिसको इंग्लिश में ब्लोच बोलते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल की लैंग्वेज में। तो ये जब छपेगा ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेम के अंदर से, स्क्रीन के अंदर से कलर रिलीज़ होगा। इस पर थोड़ा प्रेशर दिया जाता है ताकि कलर ढंग से छपे। तो जब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तो हमको यहाँ पर थोड़ा खोल कर बनाना होता है, बराबर है। जो मैं आपको पानी के ड्रॉप के हिसाब से मैं आपको पहले आगे समझा चुका हूँ। देखो ये मैंने बना लिया, चलो मैंने इसको इन्वर्स कर लिया, ये बन गया ब्लैक कलर। अब ये समझ लो ऑलमोस्ट 1 पिक्सल फैल गया पानी की तरह। तो फैलेगा किधर? इधर अंदर की तरफ, ठीक है। पानी हमेशा जहाँ पर गिरता है उससे बाहर की जगह को कवर करता है, तो ये यहाँ पर कवर करेगा। तो मैं 1 पिक्सल फैला के देखता हूँ इसको, ऑल्टर TOMM, एंटर। ये 1 पिक्सल मैंने बढ़ाया, ये देखो आ गया उसी शक्ल में ये छपने के बाद। तो ऐसा पन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इसको नहीं करके, ये एक्सपेरिमेंट छोटी चीज़ों में नहीं करने का, ठीक है गाइस। इसको बड़े बड़ी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने का, ये जो मैंने तरीका आपको बताया है इसको बड़ी चीज़ों में इसको अप्लाई करके देखने का, ठीक है। चलिए ये हमारा बन गया है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, सेंटर में आ गया ये, ठीक है। इसको चेक करेंगे, बराबर है, 1 पिक्सल चलेगा, बराबर। इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको डिलीट करके देखेंगे कहाँ पर बैठ रहा है ये। चलो बैठ गया। इसको कंट्रोल-C करेंगे, दोनों को सिलेक्शन करेंगे, बीच में कॉपी कर देंगे, अब ये बैठ गया, ठीक है गाइस। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर कॉपी करके लेके जाएंगे, फिर डिलीट करके देखेंगे बैठा है क्या नहीं। तो यहाँ पर बैठ गया, अच्छा। फिर ये इन लोग को चारों को सिलेक्शन करेंगे, एक सेंटर में देंगे, बैठा के नहीं, बैठ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये दोनों को लाकर इसको देखो, डिज़ाइन में कैसे दिमाग दौड़ाया जाता है, एक ही चीज़ से सब बन रही है चीज़ें। आप इसको भी यहाँ पे उठा के फिर ले लो, ठीक, ये बन गया। ये तीनों को उठा के चेक कर लो क्या कुछ आगे पीछे हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। अब आप इसकी कॉपी भी कर सकते हो, आप कॉपी कर लो, ठीक, फिर एक बार और कॉपी कर लो, ये बैठ गया, बराबर। सिलेक्शन करो और यहाँ से इतना आपका जो सॉलिड है वो ले लो पाथ से, ये देखो ऑटोमेटिक बन गई, ये बन गया, ठीक, हमारी डिज़ाइन बन गई। आपको इसको पलटी मारना है, पहले देख लो सेंटर में, सेंटर में, ठीक, पलटी मारना है तो पलटी मार लो, ठीक, चेक कर लो, थोड़ा सा दब रहा है ये, लेकिन हम इसको ऐसा कर लेंगे। अब देखो अब बैठ गया, ये 1 पिक्सल छोटा हो रहा था, देखो यहाँ बिठाने से, ये देखो है ना। तो ऐसा नहीं, इसको खिसका लेने का, क्योंकि छोटा नहीं करना है, नहीं तो मसला हो जाएगा, एक पिक्सल में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको चला दो, सामने हमारा जो रिपीट, बराबर, ये हमने सेट किया था, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा बाहर जाएगा तो, क्योंकि हमको तो हमारा रिपीट देखना नहीं, ये वाला, बराबर है। अच्छा चलो इसका रिपीट नीचे चला दो, चला दिया आपने, इसको आप करो सिलेक्शन, कंट्रोल-C, चारों को करो सिलेक्शन, इधर चला दो, इधर चला दो, ये हमारा रिपीट चल गया है, ठीक। आप इसका रिपीट ऊपर चला दो, ऊपर चला दो, इसका रिपीट नीचे चला दो, ये नीचे चल गया, बराबर। पूरी फाइल आपको चलाना है, आप चला सकते हो दोनों तरफ, ये रिपीट आपका चल गया, ये चीज़ बन गई आपकी। चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको। अब हम बनाएंगे, देखो कैसे बन रही फटाफट डिज़ाइन। अच्छा अब आपको क्या करना है, देखो समटाइम्स क्या होता है कि इसका सब डिवीज़न निकालने में बहुत झंझट होती है, तो आपको क्या करने का मालूम है, इसके पिक्सल देखो, इसके भी 2 तरीके हैं, बराबर। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसका माप निकालते नहीं बैठने का, समटाइम्स इजीली निकल जाता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है,
झंझट कितनी होती है वो बताता हूँ, देखो पहले गिनना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 में भाग है ये इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे बराबर, और यहाँ पर पिक्सल में जाएंगे, 1080 है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ गए हम कैलकुलेटर में, 1080 है डिवाइडेड 19, तो पॉइंट में आएगा ना तो बहुत झंझट होगी। देखो ये पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट के बगैर आता तो हम उस पिक्सल का माप लेकर ये बना देते तो इजी गोइंग हो जाता। अभी पॉइंट में आ रहा है तो ये आपको डिस्टर्ब करते रहेगा कहीं कहीं एक एक पिक्सल में। तो आप देखो मेरा तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा इतना सारा सोचने का नहीं, बराबर है। ये आप इमेज में गए, थोड़ा सा आप इसको सेंटर में ले लो, एक पिक्सल थोड़ा मसला लग रहा है, इधर जाओ, इधर एक सेंटर ले लो, बराबर है, इधर जाओ, इसका सेंटर ले लो, ये ले लिया आपने, बराबर, इनका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ये आपने ले लिया। ठीक है, अब आपको इतना ही पोर्शन बनाना है, बराबर है। चलिए वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा खोल कर बनाना है हमको, थोड़ा हम यहाँ से लेंगे ताकि, सॉरी, थोड़ा हम यहाँ से लेंगे, थोड़ा प्यार से बनाएंगे, थोड़ा और दूर से लेंगे, मसला हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन हम, बराबर, ये हमारा बन गया, ये लो। ठीक, ये RGB में बन गया है, तो हम यहाँ पर जाके इसको बनाएंगे। बना, चलिए इसकी कॉपी करो। अब वो नीचे बैठे नहीं बैठे उसका टेंशन नहीं है, आपको इतना पोर्शन बनाकर, ये देखो, सॉरी, बन गया ये। वो डिलीट करके चेक करेंगे तो देखो अभी भी छोटा लग रहा है, ये उधर अपने ने खोल के बनाया था, ठीक है ना, अभी भी ये मसला कर रहा है। ठीक है, तो हम फिर से बनाएंगे और उसका लुक भी वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा खोल कर बनाएंगे, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा था ये। क्या कभी कभी कोई चीज़ ऐसी रहती है ना कि आपका लुक देने में बहुत, अभी ये है ना खोल के बनाना पड़ता है ना, तो इसके लिए प्रॉब्लम करता है ये समटाइम्स। ठीक है, चलो अब हम फिर से बना कर देखते हैं। ये हुआ, ये लो यहाँ पर बिठाया आपने, ये आपने यहाँ बिठाया, फिर से डिलीट करके देखो, अभी एक बार के लिए चलेगा ये। ठीक है, फिर भी आपको एक पिक्सल ऊपर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक पिक्सल छोटा, इसको हल्का सा ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपने जो किया है उसको आप, उसकी भी आपको कॉपी करनी पड़ेगी ना, जो आपने चेंजेस की है, वो जो एक पिक्सल की चेंजेस की है उसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। ये हो गया, ये देखो, फिर से हमने बढ़ाया, पर ये तो हमने, चलो एक बार करके देख लेते हैं, डिलीट करके देख लेंगे कि इसमें मसला हल हो रहा है कि नहीं। देखो ये यहाँ पर चेंजिंग दिख रही है, अभी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये नहीं चलेगा। भैया इनफ है, चलो कोई मसला नहीं है, आपको खाली ये करना है तो आप यहाँ पर एक घाट दे सकते हो 2 पिक्सल का, यहाँ पर दे दो तो ये सेटिंग बैठ जाएगा हल्का सा। ये देखो समटाइम्स क्या होता है, ये निकलता नहीं गाइड की वजह से, ये देखो अब निकला, हाँ गाइड हटाया तो निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखो ये सारी चीज़ें हटा दो, बराबर, ये हमारा रिपीट है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको ये लेना है Ctrl+Alt+T, इसको आप यहाँ पे रखो, बराबर। अच्छा आपको इसको, इसका भी आपको पहले सेट कर लेना है,
इसको डिलीट करके देखो बराबर है, चलेगा ये कोई बहुत वैसी डिजाइन नहीं है कि कुछ मसला करे। छपने के बाद थोड़ा 19-20 चलता है। सेंटर में ले लो इसका एक, तीनों को एक साथ चला दो ताकि अपनी झंझट ही चले जाए। बराबर Ctrl+T करके इसका रिपीट चला दो। बराबर ये चल गया। अब यहाँ पर चले जाओ। बराबर अब ये इसको यहाँ से लेके यूँ बिठा दो यहाँ पर, यानी सिलेक्शन वाला ट्रांसफॉर्म। बराबर है। और अब Ctrl+T करो, इसको खींच के आप ले जाके यहाँ रख दो। ये किस्सा हो गया ख़त्म। ये आपका रिपीट चल गया। ये लो, ठीक है। बराबर अब देखो, इसकी कॉपी करो, ये वाली गाइड हटाओ, इसको हटाओ, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद डिलीट करके चेक कर लो सही बैठा है, नहीं बैठा है तो सेट कर लो, फिर इसको फिल कर दो। हो गया। ये लो, ये आपका आ गया रिपीट, इसका भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको इनको अगर सेट करना है इसको, तो आपको क्या करना है, ये दोनों की कॉपी करो, Ctrl+C करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट कर दो, तो ये दिन बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। यह आ गया। यहाँ पे रिपीट चला दो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है ना, क्योंकि ये इसके सेंटर में ही बनाना पड़ेगा ना, दोनों के ऊपर नीचे सेंटर में आना चाहिए। चलो ये हमारा हो गया। ठीक है। हमने अब इसको तुम रेड कलर समझ लो, ब्लैक कलर समझ लो, मैंने ब्लैक बनाया था, इसकी कॉपी कर लो। बराबर ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर गया। बराबर है, यहाँ पर Ctrl+I करा तो ब्लैक बन गया। ये लो ब्लैक कर दो। ठीक। ये हमारा ऑरेंज, क्या ब्राउन समझ लो। बराबर है, मरून समझ लो, ब्राउन कर देता हूँ मैं। BRO, काय की आवाज़ आ गई। BROWN, ये ब्राउन हो गया। बराबर। आप इस पर कलर चेंज कर लो, यहाँ पे जाके करीब जाके कौन सा चाहिए आपको देख लो। ठीक है। थोड़ा रेडिश टोन है, यहाँ पर चले जाओ हल्का सा। ठीक। ये लो, ये आ गए आप यहाँ पर, ये आपकी डिज़ाइन बन गई है। और इसमें क्या है, ये वाइटनेस असल में है नहीं, वो दूर होता है तो दिखता है अपने को। ठीक है। अब आपको ब्लैक के ऊपर ब्राउन का ओवरलैपिंग करना है, क्योंकि लाइट है ये कलर, तो इसका चढ़ाव देना है। आम जुबान में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे ओवरलैप देना। तो आप ब्लैक के ऊपर इसको ओवरलैप देना है ब्राउन को। तो ब्लैक आप सिलेक्शन करेंगे, इसमें चले जाएंगे। बराबर Alt+TOMM एंटर। 1 पिक्सल का ही हमेशा देना है तो 5 पिक्सल, लेकिन एक देकर फिर उसको Ctrl+F से 5 कर देने का। एक दिया हमने, Ctrl+F 2 3 4 5। ठीक है। ये हमारा ओवरलैप हो गया। अब आपको वो लाइन जो वाइट दिख रही थी ना, वो नहीं दिखेगी। देखो दिख रही है कहीं पर भी। ठीक है गाइस। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें क्या मसला था, इसमें मसला था चलो ठीक है, ये आप इसको कर दो इंडेक्स, ताकि फ़ाइल थोड़ी छोटी हो जाए। बराबर। ये हमारा 7 पार्ट था। मैं इसको और इसको सारी डिज़ाइन को थोड़ा सा, पूरी डिज़ाइन को यहाँ थोड़ा सा खिसका दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जॉइंट निकालना है इसके लिए। ठीक है गाइस, ये आप ऐसे चला सकते हो रिपीट। ठीक। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको कर दोगे आप क्रॉप। यहाँ से तो इतना बड़ा ये निकलेगा ही। चलो ये कर दिया आपने क्रॉप। बराबर। और इसको सेव करेंगे हम, अनटाइटल ही है तो इसको पहले हम करेंगे सेव। ठीक है। देखो मैंने सेव भी नहीं किया इसको अभी तक। 2 कलर। ठीक है। ये हो गया 22 13 22। बराबर है। चलो ये इसको करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद। आगे आपको समझ में मैंने जो समझाया था डिज़ाइन कैसे है ना। ठीक है। चलो ये तो मैंने कॉपी किया था, इसका कुछ काम नहीं है। चलो ठीक है। अब हम फाइल में जाएंगे हमारी, ये गए फिर से, सॉरी इसको मेरे को रोटरी लिखना है।
बराबर। रोटरी, रोटरी लिख दिया है मैंने, ये हो गई, ठीक है। ये इसी के साथ की डिज़ाइन है, मैंने इसके पहले वो वाली डिज़ाइन बनाया था। इसकी कॉपी कर लेंगे फाइनल करने के लिए, ऑल्टर आईडी कॉपी है ना, डुप्लीकेट इमेज कर लिया आपने, इसको कर दो, इसको निकाल दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल एस, चलो गई है। इंडेक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं फाइनल के अंदर, बराबर। चलिए ये इसको कर देंगे हम स्पॉट चैनल, इसको भी कर देंगे स्पॉट चैनल, बराबर। और कौन सा पार्ट था, 7 पार्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्टर आई एस, यहाँ पर परसेंटेज में जाओ, 700 करो, बराबर। ये आपका वो चलाना था हमको, चल गया। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी से करना है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर ये बैठता है कि नहीं, ये देखो बैठ गया 0 0, क्योंकि रिपीट हमारा पिक्सल के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर हम ये वाली गाइड यहाँ रख देंगे, ऑल्टर आई एस, यहाँ से पहले ये इंच कर देंगे, आई एस 25 26 27 28.2 28.2, बराबर। 3 पिक्सल आगे हमको चलाने का रहता है। अभी ये रिपीट में यहाँ चला दूँगा, इसका रिपीट में यहाँ चला दूँगा, ठीक है। और ब्राउन में जाऊँगा मैं पहले, और इरेज़र टूल से या जैसे भी आपको निकालना हो मैं ये निकाल दूँगा। ये फाइनल डिज़ाइन फाइनल करके देनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। वो यहाँ से निकल गया क्योंकि वो बाहर था, ये अंदर वाला रखना है, यहाँ पर अंदर वाला रखना है, और फाइल के गाइड के बाहर वाला हमको निकाल देने का रहता है। अब रही बात ये इन चीज़ों की, तो आप इसको आगे पीछे निकाल सकते हो, क्या है कभी कभी छपने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए समटाइम्स होता है ऐसा। यहाँ से आप ऐसे निकाल दो, एक को आप यहाँ से निकाल दो, बराबर। एक को आप यहाँ से निकाल दो, ठीक है। चलो ये हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप ये आप 2 वाला यहाँ से निकाल दो, बराबर। यहाँ से निकाल दो, ये निकल गया, ठीक है। अब आप इसका चला दो रिपीट सामने की तरफ, आप इतना टुकड़ा चलाओगे तो भी ये जाके वहाँ बैठेगा, ये बैठ गया। यहाँ से इसको निकाल दो, बराबर। देखो सेम टू सेम निकल गया, उधर का पोर्शन जो यहाँ पर बाहर है वो वहाँ से अंदर आ गया, बराबर। ये हो गया हमारा डिज़ाइन का फाइनल हिसाब। ये आपका ब्राउन हो गया। अब ब्लैक का भी निकाल दो आप। ब्लैक का आपको सीधा ही निकाल देना है क्योंकि इसमें कुछ किंतु परंतु है नहीं, ठीक है। जॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको आगे डिज़ाइन का बताऊंगा। ये हमारी डिज़ाइन हो गई है। अब आप इसका फाइनल कर दो। 48 की फाइल होती है, आप जहाँ पर जॉब पर लगोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर कौन से माप की फाइल चलती है। देखो मैंने रिपीट चला दिया है, बराबर। कंट्रोल ए, ये आ गई, ये हो गई। यहाँ पर आपको 25 का यहाँ पर माप है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 27 वाला हम रख देंगे। 2 कलर में है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। 27 वाला था, इसके लिए वो बैठेगा नहीं, एक चीज़ बैठ गई है, इसको हम यहाँ पर कॉपी करके सामने ले जाके बिठा देंगे। बैठ गई, ये निकाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको भी सामने ले जाएंगे,
कॉपी करके, ये हमने कॉपी किया बराबर। इसकी कमांड से भी आप वर्टिकल कर सकते हो, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, डिज़ाइन नंबर देख लेंगे 1322, टी टूल लेंगे 1322 लिख देंगे, डिज़ाइन का नंबर है, वाइट आ रहा है तो यहाँ पर दोनों में फिल कर देंगे। इसको डी करेंगे तो ये काला हो जाएगा, ये देखो एक से वाइट होता है फिर एक से डी भी कर देने का। दो कलर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हमको दो मिल जा रहा है, यहाँ पे कॉपी करके रख दो। तो यहाँ पर टॉप, यहाँ पे कलर के नाम लिखना है तो इसी के कॉपी कर लो, टी टूल यहाँ पे पेस्ट कर दो टी टूल में। ये कलर आगे पीछे देंगे, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ये सिलेक्शन निकाल दूंगा, यहाँ से पाथ की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं इसमें क्या काम में आ रहा था, नहीं है। ठीक है, ये डिज़ाइन को कर लूँगा मैं सेव। फाइनल के अंदर, फाइनल में मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, फिर से अब इसकी कॉपी करूँगा मैं अल्टर ID बराबर, ये फाइनल वाली एक बंद कर दूँगा मैं, और यहाँ से इसका मैं बनाऊँगा एक स्केच। ये अब मैं सब चीज़ हटा दूँगा, एक चैनल लूँगा बराबर, F11 मारूंगा तो RGB बन जाएगी, एक्शन बना के रखी हुई इसके लिए। ये हो गया ठीक। यहाँ से मैं थोड़ी जगह को करूँगा डिलीट, यहाँ पर लिखूँगा मैं दो कलर, कंट्रोल I, फिर यहाँ पर जाऊँगा, ये हो गया G टूल लूँगा यहाँ से बराबर, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं दो कलर। ठीक है, अल्टर ID क्या है 1322 नंबर है, 1322 और 25.2। ठीक है, ये रोटरी का ही माप है लेकिन इंच में है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा बराबर, हो गई डिजाइन। इसको कर दूंगा मैं सेव, स्केच के अंदर यहाँ पे क्लिक करके JPG में कर लूँगा सेव। ये हो गई हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। इसके पहले मैंने ये बनाया था, और इसके पहले मैंने सुबह ये डिज़ाइन को बनाया। ये डिज़ाइन मेरी इसकी वजह से बनी, ये मैंने कल बनाया था, और ये टाई डाई वाली डिज़ाइन ये रही। ठीक है, तो इसमें मुझे 3 चौक 12, 1200 रुपये, 3 3 2 6, तो 6 6 12 6 3 18, 1800 रुपये का मेरा अभी तक काम हो चुका है। अभी मैं एक डिज़ाइन और बनाऊंगा, तो उसके अंदर कितने पैसे होंगे, 450 रुपये का, तो मेरा 2000 के ऊपर का काम आज के दिन में आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मेरे पास कोई, मैं पार्टिकुलर ये काम उतने रूटीन में करता नहीं हो। ठीक है, वो पार्टी का जब काम आता है तो मैं करके दे देता हूँ, तो मेरा इस तरीके से काम होते रहता है। तो आज आपको मैंने बताया कि मेरा 1800 रुपये का, भी मैं सुबह आके बैठा था यहाँ पर 9 बजे के आसपास, तो 9 सवा 9 तक मैंने काम किया गाइस। तो मेरा आज 1800 रुपये का काम, अभी भी मेरे पास वक्त है और एक डिज़ाइन में और बनाऊँगा मैं। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से बनाई जाती है। आप पहली मर्तबा चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा दीजिए बराबर, ताकि इसी तरीके से जो भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ वो आप तक उसका कंटिन्यूटी में उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, प्लीज़ आप लोगों को ये काम सीखना है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अज्ञानता हमारा शत्रु है। ठीक है, ये मैंने कोई बहुत गुणी इंसान से यूट्यूब पे कहीं पर सुना था। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वही आपका शत्रु है। अगर आप किसी चीज़ का नॉलेज हासिल नहीं करते हो और आप सोचते हो कि मैं बस थोड़ा थोड़ा देखकर यूँ कर लूँगा, सीख लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। काम बहुत ईजी सीखना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप इसको शुरू कर दो एक बार, देखो आपका ऑटोमेटिकली आपका माइंड इसमें चलने लगेगा, और आप देखते ही देखते आप है ना काम सीखने लगोगे और आपको ये काम आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ और आज भी मेरे पास कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर डिज़ाइन आती है गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगी। मैं सबसे पहले उसको बनाना शुरू कर देता हूँ, एक कोने में से उसको पहले स्कैन करके मस्त का उसका रिपीट वगैरह सब सेट कर देता हूँ। फिर एक कोने से उसको जैसे ही मैं बनाना शुरू करता हूँ तो पूरी डिज़ाइन मेरे को समझ में आ जाती है कि मेरे को इसमें करना क्या है। ठीक है, आपने जैसे ही इसको सीखना शुरू किया, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऑटो सेटअप पर आपका माइंड चलने लगेगा। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप नहीं सीखे ना तो फिर मेरे को आप बताना। आप बस मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करने लग जाओ, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर लाखों की तादाद में वीडियो है, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने इस पर अमल किया तो आपको ये टेक्सटाइल का काम सीखने से किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, हाँ, जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।